अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। माशाल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना सहरी की रेसिपी। और है ना, आज जो शॉपिंग बाकी रह गई है ना, वो आपसे शेयर करूँगी लास्ट लास्ट की। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। मगर सबसे पहले मुझे ये सहरी बना के घर से निकलना था, तो इसलिए मैंने सबसे पहले अपनी है ना सहरी का इंतज़ाम कर लिया था। तो ये पॉट लिया है मैंने, ये पॉट में मैंने डाल दिया था तेल, क्योंकि सबसे पहले मुझे है ना ये ब्रिस्ता बनाना था। तो ये 3 कांदे थे, ये बारीक स्लाइस हुए हुए हैं। तो ये 3 कांदे इतने ज़्यादा लग रहे हैं। तो बस इसका है ना हमें ब्रिस्ता बनाना है। आप चाहिए तो ये स्टेज पर आकर है ना नमक भी डाल सकते हैं, जिससे कि जल्दी कुक हो जाए। तो मैंने आज तो नहीं डाला था नमक, वरना तो हमेशा मैं डालती ही हूँ नमक। तो जल्दी कुक हो जाता है उससे, ब्रिस्ता जल्दी बन जाता है। तो बस ये मेरा ब्रिस्ता बन के रेडी हो चुका था, क्योंकि आज मैं बना रही थी भटियारा स्टाइल कोरमा। बहुत बेहतरीन बना था ये, बहुत ज़्यादा डिलिशियस बना था, सच में बहुत बहुत यमी बना था। तो ये मैंने बिरिस्ता रेडी कर लिया है, ये देखिए। ये बस इसको खुला रखना है, तो ये थोड़ा इसमें क्रंचीनेस अपने आप आ जाएगी खुला रखने से। तो अब यही तेल में ना मैं सब कुछ रेडी करूँगी अपना। ये अभी चूल्हा चालू नहीं है, तो ये चूल्हा बंद में ही सब कुछ करना है। तो ये पौना किलो के करीब चिकन है। अच्छा, आप लोग बोलते होंगे कितना चिकन खाती है? मेरे बच्चे को चिकन पसंद है, मेरे हस्बैंड को गोश्त ज़्यादा पसंद है, और मेरे बच्चे शौक से खाते हैं चिकन, मैं और मेरे बच्चे, तो इसलिए ज़्यादा बनता है मेरे घर में चिकन। गोश्त बनता भी है तो ज़्यादा नहीं बनता। तो अच्छा, ये पॉट में मैंने डाल लिया था चिकन सारा, अच्छे से धो धा के पूरी तरीके से। और ये है मेरे घर का दही। मैं दही जमाती हूँ। रमज़ान में तो जमता ही है मेरे घर में, वैसे भी जमता ही है, मगर रमज़ान में दूसरे दिन मैं जमाती ही हूँ दही। अगर खाने में काम नहीं आता है तो बच्चों को दही पराठा है ये सब देने में काम आ जाता है। अच्छा होता है गर्मियों में दही, घर में दही बना हुआ अच्छा होता है। तो ये मैंने ना 4 चम्मच लिया हुआ था दही, और इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है 1.5 चम्मच भर के। और लाल मिर्ची की बुक्की डाली है इसमें मैंने, इसमें हरी मिर्ची का इस्तेमाल नहीं हुआ है। 1.5 चम्मच लाल मिर्ची है, हल्दी की बुक्की है, और 3 चम्मच भर के इसमें मैंने डाली हूँ धनिए की बुक्की। और ये है मसाले, लौंग है, काली मिरी है और इलायची है, बस इतना ही डालना है। और तेल मैंने 1 वाटी भर के और डाला है, पहला बिरस्ते का जो था ना वो भी इसमें था, अब ये मैंने और डाला है, क्योंकि ये सब खानों में ना तेल थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है। तो बस इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है, खूब अच्छे से मिक्स करना है। अभी मैंने नीचे है ना चूल्हा चालू नहीं किया है, तो इसलिए इससे पहले मिक्स करना है, क्योंकि इसमें गई हुई है दही। अगर चूल्हा चालू कर देंगे ना तो दही फटना स्टार्ट हो जाएगी। और टेस्ट के हिसाब से इसमें मैंने डाली हूँ नमक। तो इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। ये देखिए अभी इतना प्यारा लग रहा है, पकने के बाद तो बहुत ज़्यादा टेस्टी था, दिखने में भी और खाने में भी सच में। तो बस इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है, और थोड़ा-सा पानी डालना है, जिससे कि मसाले वगैरह जले नहीं, क्योंकि चिकन का, दही का, इन सब का भी पानी अपना छूटता ही है। तो इसलिए इतना पानी काफ़ी है, ज़्यादा पानी की इसमें ज़रूरत है नहीं। तो बस अब इसको ढक के मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया था पकने के लिए, और इसको मैंने मीडियम फ्लेम पे रखा था। ये सब कुछ काम ना मैं इफ्तार के बाद करने के लिए आई हुई थी, क्योंकि बच्चों का सामान रह गया था, मेरा थोड़ा बहुत सामान रह गया था। ज़्यादातर सामान रह ही गया था हमारा, हमने इतना स्टार्टिंग में काम नहीं करे, तो इसके लिए ना हमारा काम थोड़ा रह ही गया था। तो मैंने है ना सारा अपना यही सोची कि मैंने क्या ना मैं पका के निकलूँगी यहाँ से। ऐसे नहीं निकलूँगी यहाँ से, पका के निकलूँगी तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर वो आओ, आके पकाओ, फिर क्या खाएँगे, क्या करेंगे, तो इसके लिए ना मैंने सोचा था कि ये बना लूँगी। तो ये देखिए फिर से इसको मैंने चेक करने के लिए आई हुई हूँ। चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि नीचे लग ना जाए, तो उससे बेहतर ये है कि हम चेक ही कर लें। ये जो बिरिस्ता था ना, तो इसको बस हाथों से क्रश करना है। आप चाहिए तो मिक्सर में भी पीस सकते हैं, मगर मैंने बेहतर समझा कि हाथ से ही मैश कर लो तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। मिक्सर में एकदम एकदम पेस्ट जैसा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने उसमें नहीं पीसा है। तो ये अभी मैंने खलबत्ता लिया हुआ है, उसमें मैं डाल रही हूँ मसाले। ये है जावित्री, इसमें जाती है जावित्री खुशबू के लिए। अब इसमें मैं डाल रही हूँ बड़ी इलायची, और ये है बड़ा जायफल का टुकड़ा। आप इसमें है ना वो भी डाल सकते हैं, हरी इलायची और ज़ीरा, और अच्छे फ्लेवर के लिए, फ्लेवर को और एनहांस करने के लिए आप डाल सकते हैं वो भी। मगर ये जायफल जावित्री बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें डालना चाहिए। तो बस ये मसाला कूटना है मुझे, ये ऊपर से डालना है, जिससे अच्छा है ना अरोमा, अच्छी स्मेल आती है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये मैंने ना फिर से इसको चेक किया है, ये देखिए माशाल्लाह तेल अच्छी तरीके से सेपरेट हो गया है इसका।
हो रहा है, अभी और होना बाकी है और चिकन तो गल ही जाता है 8 से 10 मिनट में। तो बस इसको अच्छे से कुक किया है मैंने और वो चला ही रही थी मैं चम्मच, तो मेरी बेटी ने कहा मम्मा मैं इसको कूटूँगी, मुझे दो मुझे दो, तो मैंने उसको दे दी थी। तो इसने है ना अच्छी तरीके से ना मुझे कूट कर दे दी थी। तो अब ये है ना तेल अच्छे से सेपरेट हो गया था, तो अब इसमें डालना है बेरेस्ता जो मैंने ऐसे ही क्रश कर लिया था। तो ये बेरेस्ता इसमें डाल लेना है। बस इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है, खूब अच्छे से मिक्स करना है। इन खानों में ना ज़्यादा मसाले नहीं लगते हैं, मैंने इतना देखा है कि ज़्यादा मसाले नहीं लगते। बस एक है ना स्टेप होता है जिसको फॉलो करना होता है, जैसे हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं ना काम, वैसे इसको फॉलो करना होता है। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। आप चाहिए तो इतना ही थिक रख सकते हैं, मगर इतना थिक रखने का कोई मतलब नहीं होता, थोड़ा ग्रेवी करनी होती, क्योंकि ये बाद में खुद ही थिक हो जाता है। तो ये देखिए आपने देखा कितना बारीक पाउडर कर दिया था मेरी बेटी ने, तो इतना काफ़ी है ये मसाला ऊपर से डालने के लिए। अच्छी खुशबू आती है, अच्छा फ्लेवर आता है। तो बस थोड़ा सा इसमें मैंने डाली हूँ पानी और बस अच्छी तरीके से चम्मच चलाना है। ये देखिए थोड़ा पानी डालना है। ये इसमें पानी डाली हो ना तो ये और अच्छी तरीके से सूख जाएगा, पानी इसका ऐसे बाकी नहीं रहेगा। तो अब बस इसको अब मैंने ढक के रख दी हूँ कि बस थोड़ी देर में ये दम पर आ जाए। ज़्यादा कुछ पकाना तो है नहीं उसमें, चिकन भी अच्छी तरीके से पक चुका है और बेरेस्ता वगैरह जो है वो भी मैंने बेरेस्ता ही बना के डाला था, तो ज़्यादा वो नहीं करना, बस वो एक साथ मिक्स हो जाए उतना ही करना होता है। अब ये है ना ऊपर से डाला है मैंने कोतमीर, कोतमीर डाल लेना है। कोतमीर डालने के बाद और पकाओ ना तो वो और अच्छे से फ्लेवर है ना निकल के आता है। कोतमीर की अलग ही स्मेल आती है, बहुत ही खुशबूदार है ना खाना बनता है, ऐसे पका लो ना तो वो अच्छा लगता है। तो ये देखिए माशाल्लाह से रेडी है बन करके। इसको थोड़ा सा मैं पका रही हूँ कि अच्छा फ्लेवर आ जाए इसका। तो बस अब इसको ढक के मैंने रख दिया है। तो ये मैं है ना इसको आपको चेक करके दिखाई हूँ, देखिए कितना प्यारा लग रहा था। तो बस मैंने ना सब कुछ रेडी किया और रख कर आ गई थी, मतलब एकदम बेफ़िक्र होके कि मुझे घर जाके अब कुछ काम नहीं करना है। तो ये मैं बर्तन वगैरह भी देख रही थी, क्योंकि अक्सर हम लोग है ना ईद में ही लेते हैं, ख़ास तौर पर मैं हमेशा ईद में बहुत सी चीज़ें ख़रीदती हूँ, घर के सामान वगैरह सब कुछ। इंशाल्लाह आपको सब कुछ बताऊँगी, मैं जल्द ही बताऊँगी। तो ये मुझे बहुत प्यारे लगे थे, ये शॉर्ट्स ग्लास थे, बहुत अच्छा लगता है। ये मेजरिंग के लिए भी अच्छे लगते हैं ग्लासेस, बहुत प्यारे प्यारे ग्लासेस थे, अच्छा था सब कुछ। ये सब चीज़ें हैं ना, कैसा होता है ना थोड़ी स्ट्रॉन्ग लो ना तो वो थोड़ा अच्छा लगता है। अच्छी क्वालिटी की जो होती है ना तो वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, जल्दी टूटती नहीं है। क्रॉकरी वगैरह सब कुछ जल्दी टूटता नहीं है, तो इसलिए थोड़ा पैसा और डाल के अच्छी जगह से ले लो तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। ये भी अच्छा ही है, इनका सबका सामान बहुत ही बेहतरीन होते हैं और सस्ते प्राइस में भी मिल जाते हैं। तो बस ये हम लोग निकले हुए थे बाज़ार के लिए, बहुत सामान बाकी था मेरा, मेरे बच्चों का, सबका। हम लोगों ने स्टार्टिंग में नहीं करी इस बार शॉपिंग, वरना तो मैं पहले कर लेती हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारी सबकी बाकी थी, मगर कुछ सामान मैं मतलब कुछ कपड़े वगैरह मैं लेके जा चुकी थी मेरी बेटी के, बेटे के। और 3 ईद होती है तो आप सभी जानते हैं बच्चों को तो 3 ड्रेसेस लगते ही हैं। मैं मेरी बेटी के लिए 4 ले लेती हूँ, क्योंकि 4 या फिर 5 लेती हूँ, क्योंकि उसको है ना एक्स्ट्रा जो होते हैं ना वो पूरा दिन उन कपड़ों में नहीं रह पाती। जो हमारे कपड़े होते हैं ना हम जब ईद त्यौहार के लिए ख़रीदते हैं वो कपड़ों में नहीं रह पाती है। उसके लिए शॉर्ट्स वगैरह मुझे ख़रीदने ही पड़ते हैं, टी शर्ट्स वगैरह जो पैर आता है ना पूरा वो ख़रीदना ही होता है। तो ये है ना हम लोग जा रहे थे आगे मेरे बेटे के कुर्ते पजामे के लिए, क्योंकि आजकल क्या निकला है वो अरमानी का कुर्ता पजामा, सारे लड़कों में वही क्रेज़ चल रहा है, अरमानी अरमानी। तो वही ढूंढम ढानी में हम लोग लगे हुए थे। इससे पहले भी मेरे बेटे को लेकर आई थी, तब भी हम लोग को इतना कोई ख़ास नहीं मिला था। मिल रहे हैं मगर एकदम लोकल लोकल से मिल रहे हैं, तो वो अच्छा भी नहीं लग रहा था इसके लिए। अच्छा मुझे है ना ये आइसक्रीम दिख गई थी, ये मैंने कभी बचपन में खाई थी, बचपन में खाई थी मैंने, उसके बाद कभी नहीं खाई है, मुझे अच्छी नहीं लगती, अलग ही लगता है, एकदम खुला खुला है, अजीब सा लगता है, इसलिए मैंने कभी है ना इसको ख़रीदती नहीं। और अच्छा आप लोगों को एक बात बताऊं, मैं जो ये वीडियो बना रही हूँ ना बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा बना ले रही थी वीडियो, वरना तो अक्सर मैं कभी भी ऐसे रोड पर वीडियो बिल्कुल नहीं बनाती। यहाँ ईद त्यौहार का टाइम था, कोई किसी को देख नहीं रहा था, अपने सामान में ही लगे हुए थे, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई थी। तो अब ये हम लोग यहाँ पर आए थे ये वाले शोरूम में, तो यहाँ पर भी मेरे बेटे को पसंद नहीं आया कुर्ता,
तो बस हम लोग देखे और देख के निकल गए। तो यहाँ मैं आई थी अपना बुर्का लेने के लिए और भी ड्रेसेस वगैरह देखने के लिए कि रेडीमेड ही मिल जाए मुझे। मेरे ड्रेस वैसे हो चुके हैं, सब हो चुका है। मैंने जो लिया है इंशाल्लाह ज़रूर आपको बताऊंगी, शेयर करूंगी। आप सभी जानते हैं कि कितना मतलब सामान वगैरह दिखाने लग जाओ कि ये है वो है तो कितना घर का पसारा निकल जाता है, कितना एडजस्ट करना पड़ता है, फिर कितनी मेहनत होती है। तो इसलिए मैं कुछ नहीं ऐसे बता पा रही आप लोगों को। तो मेरा बुर्का वगैरह भी हो गया था यहाँ से, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा मैंने बुर्का लिया था। तो बस हम लोग यहाँ से निकले। ये अमरुद नगर में है, ये है ज़ाफ़रान, जो बड़ी शॉप है ना, ज़ाफ़रान मार्ट है ये बड़ा वाला। अच्छा सब कुछ मिलता है, ये ज़ाफ़रान मार्ट के ऊपर है। नीचे ग्रोसरी वगैरह मिलती है और ऊपर सब सामान है। तो यहाँ से शूज़ है, सैंडल वगैरह सब कुछ लिए थे मेरी बेटी के लिए। बहने मैं अंदर का वीडियो नहीं बना रही क्योंकि अच्छा नहीं लगता यार, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। ऐसे डर सा मुझे लगता है कि कोई कुछ मुझे बोल दे तो वही मेरा एकदम वो हो जाएगा, मुझे एकदम मैं शायद कभी फिर वीडियो ही ना बनाऊँ। तो इसलिए ना मैं अंदर शोरूम में वगैरह मैं बनाना पसंद ही नहीं करती। तो बस ये हम लोग आ गए थे इधर चलते चलते। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने ना मेरे बेटे को जो जो सामान हमने लिया था वो दे के भेज दिए थे, क्योंकि वो रुकता नहीं है, उसका सारा सामान हो चुका था। तो फिर वो बच्चे फिर ना परेशान करते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने कहा एक काम कर, तू जा घर पर, हम लोग आ रहे हैं। बस ये मेरी बेटी का एक ड्रेस मेन वाला जो ईद का होता है ना, मीठी ईद का, वो वाला लेना बाकी रह गया था। अच्छा मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, मेरी बेटी के लिए ना मैं हमेशा जो पहली ईद का ड्रेस होता है ना, तो 2000 2200 या फिर 2500 मेरी ना लास्ट हद होती है लेने की। मैं इतना ही लेती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बच्चा है ना, बढ़ता बच्चा होता है, उसमें ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, वो भी ख़ास तौर पे कपड़ों पे। और मेरी बेटी तो ऐसी है कि बस एक दिन भी पूरी तरीके से नहीं पहनती है, ऐसा होता है। तो इसके लिए मैं 2500 तक के, मैं ये मतलब 2500 तक के ले लेती थी। तो ये जो ड्रेस पहन के ये देख रही है ना, आंख पे इसने जो लगाया है, तो ये था 4500 का। तो हम लोगों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो हम लोगों ने भैया को कहा कि भैया और भी बताओ, वरना तो मैं हमेशा ना किड्स कैम्प वगैरह से लेती हूँ, इस बार मैं यहाँ से लेने के लिए आई हुई हूँ। तो ठीक है, कपड़े अच्छे लगे, बहुत ही प्यारे प्यारे थे कपड़े, बहुत ही अच्छे लगे मुझे। ये वाला बहुत अच्छा लगा और जो मैंने ख़रीदा मेरी बेटी के लिए वो वाला भी बहुत पसंद आया। तो ये देखिए ये वाले भी थे, इतने ना ख़ास नहीं थे। तो अब मैंने बोला था भैया को और अच्छे से दिखाओ, तो बस वो लोग निकालने में लगे हुए थे। तो मैंने मेरी बेटी के लिए पहले जो सेकेंड ईद थर्ड ईद का जो होता है ना, वो मैंने ले लिया था, मेन ईद का बाकी रह गया था। तो देखिए ये वाला लिया हम लोगों ने। तो ये लिया ना हम लोगों ने, ये श्रग के साथ है, तो ये बहुत ज़्यादा महंगा पड़ा हम लोगों को। ये 4 पीस ड्रेस है, इंशाल्लाह ईद में पहनेगी वो, जब पूरा आपको दिखाऊंगी। तो बड़ा ही प्यारा था। ये हम लोगों ने लिया है 5000 का। मतलब मेरी बेटी का जो ड्रेस आया है ना हमारे पूरे घर में, सबसे ज़्यादा महंगा मेरी बेटी का ही आया है। मैंने पहली बार मेरी बेटी के लिए इतना महंगा लिया है। ये 5800 का था, कम करा के हम लोगों ने 5000 का लिया। तो ये लिया था हम लोगों ने इसका ड्रेस, बस इसको हैवी ना लगे। भैया भी कह रहे थे कि ये 5 किलो का है बेटा, पहन पाएगी ना? तो उसने बोला हाँ मम्मा मम्मा हाँ पहन लूँगी। तो ये मैंने लिया उसका ड्रेस। तो मतलब इस घर, मेरे घर में है ना, सबसे महंगा मेरी बेटी का ही आया ड्रेस, और दूसरे भी आए हैं सबके, और उसका ही महंगा आया। पहला एक ही ड्रेस जो है वो महंगा है। तो फिर ये मेकअप वगैरह मैं लेने के लिए आ गई थी। यहाँ पे मेरी लिपस्टिक वगैरह सब बाकी था, और रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, 1 1:30 के करीब का ये टाइम था। फिर भी हमारे ना ये काम ख़त्म नहीं हुए थे, शॉपिंग वगैरह ख़त्म नहीं हुई थी। तो बस हमने अपना सारा सामान लिया, जो मुझे लेना था सब लिया। तो बस मैं ये निकली अपने घर के लिए। बस ये लास्ट है, मेरा भी लास्ट व्लॉग है ये रमज़ान का, इस साल का 2026 का लास्ट व्लॉग है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया होगा, और जो मैंने रेसिपी बनाई थी ना, वो रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी। तो ईद में भी बना सकते हैं आप, झटपट सी रेसिपी है और बहुत ही डिलीशियस थी वो रेसिपी, और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट था। तो आप लोग ईद में भी बना के उसको देखिए। अगर जो साइड डिश होती है ना, हम 3 4 डिशेस बनाते हैं, तो उसमें बना के देखिए, आपको पसंद आएगा, आपकी फैमिली को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो ये देखिए 2 पौने 3 के करीब का टाइम था। इतना रश था यहाँ पे। तो फ्रेंड्स इंशाल्लाह मिलूँगी आपको ईद के व्लॉग्स में, सारे जो मैं बनाऊँगी ना ईद के व्लॉग, उसमें मिलूँगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।
तो मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह एवरीवन।